ये एमजे को किसने मारा? और शादी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो वो इंजेक्शन लेने गए थे। अरे मैं आने ही वाला था, एमजे ने फोन कर दिया, मेयर साहिबा की जान को खतरा है। आई डोंट नो, मेयर साहिबा बच गए लेकिन एमजे। आपा, आप ठीक है ना? हाँ नाजिया बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा है कि शाद जी वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपको कौन मारना चाहेगा? अरे मैं शहर की मेयर हूँ, और क्या वजह हो सकती है मुझे मारने की? अब देखिए ना, मैंने इन आतंकवादियों के मंसूबा पर पानी फेर दिया। मेरी पुलिस ने इन लोगों का इतना आरडीएक्स पकड़ा है कि ये लोग जरूर मुझे मारना चाहेंगे। यही वजह हो सकती है, और क्या? आपा, आज ईद है और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को यहाँ और रुकना चाहिए। नाज़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, वो भी तो आप लोगों का ही घर है। प्लीज। अगर आहिल और ये नकली शाद घर पहुंच गए और वहां उन्हें असली शाद मिल गया तो बात बिगड़ सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सनम जी का इंजेक्शन। थैंक यू सो मच। सच में अगर खुदा के बाद किसी का नाम आता है तो वो डॉक्टर्स का आता है। आपने मेरी सनम मुझे वापस दी है। मैं बयान नहीं कर सकता कि आपने मुझे कितनी खुशी दी है। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन देने के बाद यू श्योर राइट कि सनम की मेंटल कंडीशन ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल, डोंट वरी। इस इंजेक्शन के देने के बाद में सनम जी किसी भी तरह के स्ट्रेस को हैंडल कर सकती है। That's all. Thank you so much, doctor. शाह, तुमने जो मेरे लिए किया, उसके एहसान का बदला मैं अपनी जिंदगी से भी नहीं चुका सकता। सनम को लौटाकर आपने मेरी बीवी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत वापस लौटाई है। आहिल जी, आपको आपकी जिंदगी और मोहब्बत बहुत बहुत मुबारक। बस सनम, हमारे बीच अब ये 4 कदम का ही फासला है। इसके बाद मेरी मोहब्बत मुझ पर मेहरबान जरूर होगी। हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे, टुगेदर फॉरएवर। लोग जिंदगी भर की बात करते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि जिंदगी बची ही कितनी है। तुम दोनों के बीच 4 कदम का ही फासला है, लेकिन मुर्तजा इस फासले को कभी कम नहीं होने देगा।
तेरी कसम होगी बेटा, जिंदा नहीं छोड़ना उसे। अल्लाह, क्यों मेरे इतने इम्तिहान दे रहा? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अब और नहीं। मैंने वादा किया था शाद से कि मैं उन्हें इस ईद पे उनकी ईद ही दूंगी, और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। कैसे हो सकता है? ये क्या था? दो शाद कैसे हो सकते हैं? कौन हो तुम? आप कहाँ जा रही हैं? जश्न तो नीचे चल रहा है। आप जानती हैं मैंने अभी दो शाद को देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने देखा। दो लोग, दो शाद थे और वो दोनों इसी तरफ गए। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। इतनी देर से मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे यहाँ पर एक भी शाद नहीं दिखे। आप दोनों की बात कर रही हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप ना थक गई हैं और इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दो शाद को देखा है। एक काम कीजिए, आप चलिए, आप चल के आराम कीजिए। देखिए, मेरी तबीयत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद देखा है। मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे यहाँ पर एक भी शाद नहीं दिखा। आइए, हम आराम करिए। आप मेरी बात समझ, आप चलिए मेरे साथ। मैंने देखे हैं दो शाद। पायल कहाँ है आप? मैं हिलटॉप पर हूँ शाद, लेकिन आपने घबराए हुए क्यों लग रहे? वहां आके मैं सब कुछ बताता हूँ आपको पायल जी, लेकिन पहले आपसे किया गया वादा पूरा करना है, चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों ना जाए।
सनम को लेके मैं वहां आ रहा हूँ। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं शाद? मैं आपसे कह रही हूँ मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ जन्नत, शाद, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ लेकिन आपको क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी और ये जन्नत, खून? बहुत लंबी कहानी है। बाद में बताता हूँ, मेरे साथ चलिए प्लीज। सुनिए, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? आप ऐसे फंक्शन को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। हम कहाँ जा रहे हैं आपको अच्छी तरह से पता है, और आज हमें कोई नहीं रोक सकता। खुदा भी नहीं। चलिए। लेकिन हुआ क्या? क्यों आए हम यहाँ? जन्नत, रिलैक्स। बहुत जल्दी आपको सच्चाई पता। कब? बहुत जल्द मतलब कब? शाद एक बीवी का हक होता है कि उसे अपने शौहर के बारे में सब कुछ पता हो, और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। मुझे कभी कुछ नहीं बताते आप। सुबह आप मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अभी रास्ते में आते हुए आपने मुझे कुछ नहीं बताया कि हम किससे मिलने जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ के देखती हूँ कि आहिल जी खड़े, क्या चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में? प्लीज मुझे कुछ बताइए। आप सच जानना चाहती है ना? शाद और मैं आपको यहाँ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताने आए हैं। बहुत सारे सवाल है ना आपके दिल में, आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये सच सुनने के बाद आपको आपका गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कौन सी सच्चाई? सच बताने से पहले मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, पर आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा, मुझ पर भरोसा करना ही होगा। आप पर यकीन तो नहीं करती मैं, और ना ही करना चाहती हूँ, लेकिन अपने शौहर पे यकीन है मुझे। शाद पे यकीन करती हूँ मैं, इसलिए जो आप बताने वाले हैं, अगर शाद को भी वही कहना है, तो ये सच्चाई अगर मुझे शाद बताए तो बेहतर होगा। झूठ कहानी की तरह बदलता रहता है, लेकिन सच चाहे जो भी बोले, सच ही होता है। आप मेरी जन्नत नहीं है। जन्नत नहीं हूँ मतलब? शाद, क्या कह रहे हैं आप? शाद क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब मैं जन्नत नहीं हूँ? क्या बोल रहे हैं आप शाद? शाद, शाद, शाद क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी कहने से पहले हमें इंजेक्शन देना होगा। इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन? शाद कौन सा इंजेक्शन? मेरी बात सुनो, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। आपको शाद पर तो यकीन है ना? शाद आपको सच्ची बात बताएगा। जिस काम ने ले लेगा उसके पहले हमें इंजेक्शन देना होगा। एक मिनट आहिल, ये सच कहने के पहले एक और सच भी है। मैं आपका शाद नहीं। शाद, शाद,
अल्लाह, जाने मन, तुम्हारी यही अदा तो हमारी जान ले जाती है। शाद कहाँ? मैंने पूछा शाद कहाँ है? शाद कहाँ? बताओ शाद कहाँ? क्या किया तुमने? कहाँ है शाद? जानती हो, इंसान अपने दोस्तों और दुश्मनों को चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पे भी पहचान लेते हैं। जब ये सनम मुझे पाकिस्तान में मिली थी जन्नत बनकर, तब भी ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हमेशा मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इसकी जान ले लूं। लेकिन उस वक्त मुझे हम दोनों का रिश्ता क्या है ये नहीं पता था। लेकिन फिर भी लगता था कि मैं उसे मार डालूं। पर उस शाद की वजह से ये हमेशा मुझसे बचती रही। वैसे सनम से छुटकारा तो मैं भी बहुत टाइम से पाना चाहती थी, लेकिन हर वक्त नाकामयाब हुई। उसकी जुड़वा बहन का भी काम तमाम कर दिया, लेकिन ये सनम हमेशा बच गई। लेकिन कहते हैं ना, एक से भले दो। देखिए ना, हमारी दोस्ती क्या रंग लेकर आई है। हमने मिलकर अपनी जिंदगी के कांटों को हटा दिया। मैं हूँ शशि कपूर और मैं लाई हूँ आपके लिए आज की खास खबरें। तो आज की खास खबर ये है कि ईद के मुबारक मौके पर नवाब आहिल रजा इब्राहिम की हवेली में हुआ एक खौफनाक हादसा। और हमारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक जाबाज ऑफिसर शाद, वो आहिल को ईद के मुबारक मौके पर उनकी अमानत और अपनी जन्नत वो उन्हें वापस लौटाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी कहानी बदल पाते, उनकी ही किस्मत बदल गई। सिर्फ उनकी किस्मत नहीं बदलती, बेचारे वो खुद ही बदल गए। क्योंकि उनकी जगह एक बहरूपिये ने ले ली और वो सनम और आहिल को मिलाने के बहाने उन्हें एक पहाड़ी पर ले गया और वहां से उन्हें धक्का दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही आहिल पे चिल्लाया था सनम को बचाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो सनम को बचा पाता, उस बहरूपिये ने आहिल को भी इस पहाड़ी से धक्का दे दिया। अल्लाह का समाज मुझे बिल्कुल वैसी खुशी मिल रही है जैसी एक बच्चे को मिलती है जब उसे उसका सबसे अजीज खिलौना मिल जाता है। बस अब कल का इंतजार है जब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस एक बार ये ब्लास्ट हो जाए, फिर पार्टी मेरे घर पर।
चलते चलो से। दिल का जिद्दी होना बहुत अच्छा होता है। अगर दिल जिद्दी हो तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब मेरी ताकत के सामने खड़े होने वाला कोई भी नहीं। लतीफ, मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। जी अभी लाई। माफ कीजिए बेगम साहिबा, ये नहीं होना चाहिए था। कांच का टूटना अपशगुन होता है। बुरा शगुन कुछ नहीं होता है और ऐसा हो भी नहीं सकता। आज जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी किस्मत को खुद बदल दिया है और इसे अल्लाह भी नहीं बदल सकता। लतीफ, हाँ? जाओ जाकर खिड़की बंद करो। मैं जाओ। जी जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मुर्तजा अपने बाद अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो है दौलत। दो जान की इतनी कीमत। ईद मुबारक मुर्तजा। मुर्तजा की इतनी जल्दी याद? धोखा देने वालों को याद करना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पर छुरा भोंकने की? मर्जीना दावेदार है तेरे जैसी हसीना गुस्सा हो जाए तो फिर और भी हसीन दिखती है। मन तो कर रहा है कि तुझे होठों से लगा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देती। क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया है। आहिल और जन्नत जिंदा है। मुर्दे कभी जिंदा होते नहीं हैं। मुर्तजा ने उन्हें अपने हाथों से धक्का दिया था। वो दोनों बच गए हैं और जन्नत अभी इस घर में है, मेरे सामने। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उन्हें उनके फरिश्ते भी नहीं बचा सके। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो खुद अपनी आंखों से यहां आके देख लो। आपसे तो मैं क्या कहूं, जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ईद के लिए फोर्सफुली यहाँ रोका। पाकिस्तान अपने घर जाने की जिद थी ना, अगर वो जिद पूरी हो जाती तो इतनी अच्छी ईद कहाँ मना पाती मैं। इतने सारे लोग, इतना बढ़िया जश्न और क्या दावत थी। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुकी।
ये ईद मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। और आप लोगों की मोहब्बत अपनों के लिए भी कोई इतना नहीं करता। तो ऐसा लगने लग गया है कि जैसे ये घर मेरा अपना ही है। अब खाला लतीफ को भेज दीजिएगा, मैं चेंज कर लेती हूँ, शायद आते होंगे। बस अब ये चूहे बिल्ली का खेल अब मैं और नहीं खेल सकती। जब सनम को मरना ही है तो अभी सही, भले ही मुर्तजा का वॉर खाली चला गया हो, लेकिन मेरा नहीं जाएगा। क्या हुआ? आप यहाँ? सब ठीक है ना? मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं। सच सच बताओ, हुआ क्या था? क्या हुआ था मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या पूछना चाहती? ये नाटक बंद करो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बोलो, हुआ क्या था? देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको बताना होगा कि बात क्या है। आहिर जी कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे क्या पता, मैं तो शाद के साथ थी। कुछ गलत हो गया क्या? तुम जिंदा हो, इससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अपनी गलती को सुधारना आता है। क्या लगा तुझे? मेरे शौहर नहीं है तो मैं कमजोर हूं? कभी मत भूलना, मेरी मोहब्बत, मेरे आहिल हमेशा मेरे साथ है। जन्नत, सनम सनम सनम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।